हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते अपने हाथों को हिलाते उसकी प्रेजेंस में। जितने जन इस वक्त आप फॉरेन ब्रांचेस में मौजूद हैं और अब ऑनलाइन परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस के साथ जुड़े हैं, हमारा ये विश्वास है कि आज खुदावंद का आत्मा आपकी जिंदगी के अंदर कार्य करेगा। हर वो हथियार जो शैतान ने आपके गिराने के लिए, आपके नुकसान के लिए, आपकी हानि के लिए बनाया है, जब आज का वर्ड आप सुनोगे, प्रेयर्स आप ग्रहण करोगे, वो हथियार, उसकी पावर आज आपकी जिंदगियों से, आपके परिवारों से, आपकी लाइफ, आपके बिजनेस, आपके जॉब से, वो सदा के लिए वो हथियार टूट जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज ये सोच के इस मीटिंग को अटेंड करें, वर्शिप को करें कि आज मेरे जीतने का दिन, जीतने का समय आज आ चुका है और आज के बाद मैं कभी फेलियर का सामना ना करूंगा। मैं कभी अपनी लाइफ में रिजेक्शन का, डिले का सामना ना करूंगा। अपनी बॉडी पे हाथ रख के कहें, परमेश्वर आज मेरा ये विश्वास है कि मैं आपकी पवित्र हुजूरी से, तेरी रूह से भर के कभी ना हारने वाली सामर्थ को लेकर जा रहा हूं और मैं एक बड़ी गवाही के साथ जो आपकी महिमा के लिए होने वाली है, उस गवाही के साथ वापस आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते सब हैं, आमीन आमीन। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की प्रेजेंस में। हमारा बिलीव है कि जो वर्शिप आप कर रहे हैं, आराधना आपके बंधनों को तोड़ती है। जो शैतानी होल्ड होते हैं लोगों के ऊपर, जो शैतानी प्रभाव होता है कि जब आप वर्शिप करते हैं अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाकर, वो स्पिरिट्स, वो चीजें, वो श्राप जो है आपके अंदर से खत्म होना शुरू हो जाते हैं। और मेरा ये बिलीव है कि आप बड़ी गवाही के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के नाम में। तो मैं चाहता हूं कि आप टेस्टिमनीज को सुने पूरे ध्यान से, अपने स्थानों के ऊपर बैठ जाएं। फर्स्ट टेस्टिमनी सिस्टर फूलपति की है। इनकी टेस्टिमनी के 1 साल पहले ये बीमार हुए थे और धीरे धीरे करके बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि 7-8 डॉक्टर इन्होंने चेंज किए। इनको टीबी का रोग हुआ, लीवर खराब होने शुरू, लीवर जो था अंदर इन्फेक्शन इतनी फैल चुकी है, खराब होना शुरू हो चुका था और भी साथ में बहुत सारी बीमारियां इनकी शरीर में एंटर हो चुकी थी। दवाइयां खा के, इलाज करवा के थक चुके थे। तो आइए सुनते हैं इनके मुंह से कि इनकी क्या टेस्टिमनी, हालत कैसी थी उस वक्त और खुदा ने कैसे काम किया इनकी जिंदगी में। मेरा नाम है फूलपति कुमारी, मेरा उम्र है 26 साल। मेरा तबीयत बहुत खराब था। मैं डॉक्टर दिखाने गई तो डॉक्टर ने बोला कि तेरा मलेरिया टाइफाइड है, काफी बोला। मैंने मलेरिया टाइफाइड का इंजेक्शन, दवा भी पूरा लिए तो भी ठीक नहीं हुआ। बोले कि खून का कमी है। बोले मैं बहुत परेशान थी, मेरा शरीर भी बहुत दर्द कर रहा था, कमर से लेके गला तक दर्द कर रहा, पूरा रीढ़ का हड्डी दर्द कर रहा था। मैं ठीक से फिर भी नहीं पाती थी। मैं मेरा पति के सहारे में मैं बाथरूम सब जाती थी। दूसरा डॉक्टर दिखाए तो डॉक्टर ने बोला कि तेरा टीबी बीमारी है, काफी बोला। तो पूरा टीबी बीमारी का 6 महीना वाला दवा लिए, पूरा रेगुलर दवा खाते थे, फिर भी ठीक नहीं हुआ। पूरा छाती सब दर्द कर रहा था, खांसी लग रहा था। मैं जब घर गई तो गांव का लोग सब बोले कि इसका टीबी बीमारी है कह के जाने, तो बच्चा सबसे भी ठीक से बात नहीं कर रहे थे और मेरा थारी को अलग रखा जाता था। तो मैं बहुत परेशान रहती थी। मैं रोती थी कि मेरा ये बीमारी की वजह से ऐसा मेरा थाली को अलग रखा जाता है। ये सोचने लगी, मैं रोने लगी। मैं सोची कि मर जाऊंगी, क्या करूंगी, ऐसा लगा था। मेरा दीदी ने बोला कि अंकुल नरूला मिस्टी के बारे में बताया मेरे दीदी ने। फिर यहाँ मैं आई, फिर प्रभु की दासी ने प्रार्थना कर रहे थे तो मैं भी आई। मैं ठीक हो गई, चंगा हो गई। प्रभु के बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें। 22 जून 2025 की मीटिंग जब इन्होंने अटेंड करी, उसमें जब स्पेशल हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना हुई, तो बाय फेथ इस बहन ने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। अपने हाथ को उठाएं, अपने बीमार शरीरों पे हाथ रखे। हीलिंग हॉल ब्रांचेस एट चर्च, वो सारी बीमारी की ताकतें, वो सारे रोग, वो सारी डिसीज, वो सारे महारोग यीशु के नाम में, यीशु के नाम में वो सारे रोग आउट हो जाए। और जब इन्होंने
परमेश्वर की दासी के मुख से उन वर्ड्स को रिसीव किया, उस प्रेयर को रिसीव किया, तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनकी जिंदगी में काम किया। उसके बाद जब इन्होंने चेक करवाया, कोई टीबी का रोग नहीं, कोई टाइफाइड, कोई जॉन्डिस का रोग नहीं, और जब इनके एक्सरे हुए तो बिल्कुल रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई। उसके बाद इन्होंने कोई मेडिसिन नहीं खाई, कोई ट्रीटमेंट नहीं चला, और आज ये बहन उन जानलेवा बीमारियों से पूरी रीति के साथ चंगाई शिफा पा चुके हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के, इस गवाही के लिए। थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएंगे। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही ब्रदर सनी की हमारे पास आई है। ये ब्रदर गुरदासपुर के रहने वाले हैं और लगातार ये गुरदासपुर चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही की आज से 10 साल पहले ये भाई स्कूल में गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने शराब, बीड़ी, सिगरेट, मेडिकल का नशा करना शुरू कर दिया था, और डे बाय डे ये नशा बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम संनीम सी, मैं गुरदासपुर ब्रांच अपनी गवाही देने जा रहा 10 साल पहला मैं गलत संगति के कारण नशा करना शुरू कर दिता। पहली बार मैं नशा शराब का किया, हौली हौली जिवें मेरे नशे बढ़ते गए, जिवें कि शराब, सिगरेट, बीड़ी, भंग, तंबाकू, गोलिप, मेडिकल नशा, जिस कारण मेरी पढ़ाई ते भी बहुत इफेक्ट पिया। हर टाइम नशा मेरी जेब विच रहिंदा ही। मैं लेबर का काम करदा सी, जिन्ना भी मैं कमाउंदा सी मैं नशे विच ही उड़ा दिंदा सी। फिर जदों मेरे कोल नशे करने लिए पैसे नहीं सी हुंदे ते मैं अपने यारां दोस्तां को पैसे लैंदा सी, फिर नशा करदा। ज्यादा नशा लैण कारण मैं कई बार बाहर ही डिग पैंदा सी, जिस कारण मैनू मेरे दोस्त घरे छड्ड के जांदे सी। जदों मेरे घर वालियां नू पता लगा तां ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਝਗੜਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦਾ ਝਗੜਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਿਕਲਣ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪੋਸਟਰ ਅੰਕਲ ਨੂਰੁੱਲਾ ਜੀ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। फिर 1 दिसंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की तो इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को ग्रहण किया था। तो आइए सबसे पहले हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। मैं घोषणा करता हूं, नशे के सारे रोगी आज आजाद हो रहे हैं। नशे के सारे रोगी इस दुष्ट आत्मा से और इस सारी तलब से आजाद हो रहे हैं। और जैसे पूरे विश्वास के साथ इस सामर्थ्य प्रार्थना को इस भाई ने अपने लिए रिसीव किया, उसी समय वो 10 साल पुराना नशे का आत्मा इस भाई को छोड़ के गया। और उस दिन के बाद एक भी बार इस भाई का नशे करने का मन नहीं करा, और आज भाई पूरी तरह से उस नशे से आजाद है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का, जोर से तालियों के साथ। क्योंकि आप जानते कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शैतान मारने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए आया, और शैतान इस्तेमाल करता है नशे को शैतान को खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं लोगों को बचाने के लिए, नया जीवन देने के लिए आया हूं। तो सेम वैसे ही परमेश्वर ने इस भाई की लाइफ से नशे को आउट किया, और परमेश्वर ने एक नई लाइफ के साथ इस भाई को खड़ा किया। अपने दोनों हाथों को स्वर कर उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर यूथ को चेंज कर रहे हैं। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। भाई अगली गवाही ब्रदर गुरबचन सिंह के सुनेंगे। ये भाई यमुना नगर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही की 8 साल पहले ये भाई पूरी तरह से डिप्रेशन में चले गए थे। पहले इसके फादर की डेथ हुई, उसके बाद इसके मदर की डेथ हुई, और उसके अपने पेरेंट्स की डेथ के कारण भाई टोटली डिप्रेशन में थे, किसी से बात तक नहीं कर पाते थे, ऐसी हालत थी। तो आज ये ब्रदर गुरबचन सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। जय मसीह की। मेरा नाम गुरबचन है और मैं आज अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। यह है कि 8 साल पहले मेरे फादर की और उसके बाद मेरी मदर की डेथ हो गई। मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया।
मेरी लाइफ भी बहुत टोटली ख़राब हो चुकी थी। मैं अकेला रहता था, डिप्रेशन के अटैक होते थे और मुझे मरने के ख्याल आते थे। मुझे ऐसा लगता था कि पेरेंट्स के बिना मेरी कोई लाइफ नहीं है। मेरी स्टडी लाइफ पर भी बहुत इफेक्ट पड़ा और जिसके कारण मैं अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर पाता था। फिर ऐसी हालत को देखते हुए मेरे किसी पड़ोसी ने मुझे खामरा चर्च के बारे में बताया। 2 जुलाई 2023 को डिप्रेशन वाले रोगियों के लिए जो अपोस्टल जी ने प्रेयर की थी, उसको मैंने पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया। आज अब मैं 2 साल 2 महीने और 28 दिन से मैं बिल्कुल फ्री हूँ। इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के दास और दासी का भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। सबको जय मसीह की। थैंक यू। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। तो भाई बता रहे फिर 2 जुलाई 2023 को जब परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना के डिप्रेशन को डांटा, दुष्ट आत्मा को डांटा, तो उसी सामर्थ्य प्रार्थना ने इस भाई की पूरी लाइफ को चेंज किया। तो आइए हम पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। यीशु मसीह के नाम में हील हो जाओ, डिलीवर हो जाओ, सब तरह के डिप्रेशन से आजाद हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से सब तरह के रोग व बीमारियों से आजाद हो जाओ। और आपने सुना कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की बीमारियों को डांटा, डिप्रेशन को डांटा, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया एकदम से इस भाई को अपने बॉडी में हल्का फील हुआ और उसी दिन वो डिप्रेशन इस भाई को छोड़ के गया। जो 8 साल से इस भाई की लाइफ पूरी तरह से निराशा में थी, उसी दिन वो लास्ट दिन था डिप्रेशन का। उसके बाद 28 साल हो चुके, ये भाई पूरी तरह से आजाद है। कोई डिप्रेशन, कोई निराशा नहीं, एक बेस्ट लाइफ के साथ ये जीसस ने इस भाई को खड़ा किया। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया। इस गवाही के लिए थैंक यू जीसस बोले सब जन। नेक्स्ट टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। इस बहन का नाम मीरा है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टिमनी के अक्टूबर 2008 में इनकी शादी हुई थी और उसके बाद से इनकी लाइफ में जब 3 बेटियां इनके घर में पैदा हुई और उसके बाद से इनकी हार्ट डिजायर थी कि 4th टाइम जब ये प्रेग्नेंट हो तो ये चाहते थे कि इनके घर बेटा पैदा हो। उस समय इनकी जो लाइफ थी ये बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि लोग इनको बहुत बुरे बुरे ताने, बुरी बुरी बातें बोलते थे, जिसकी वजह से ये अंदर से पूरा डिप्रेस्ड हो चुके थे। और लेकिन आज ये जुड़े हमारे साथ तो सुनते हैं इनके मुंह से कि उस समय इनकी लाइफ कैसी थी और परमेश्वर ने कैसे इनकी जिंदगी में ये काम किया। मेरा नाम मीरा है। मैं अमृतसर ब्रांच गवाही देने जा रही हूँ। 2008 से मेरे मैरिज हुई ते उस तो बाद मेरे 3 बेटियां हुई। मैं ये सोचदी कि चल मेरा बेटा भी होए, कोई मेरा वंश भी अगे ਵਧੇ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮੇਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਇਹਨੇ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੈਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਟ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬੇਟਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਦੀ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਹੋਏ। तो उसके बाद फिर साडे गुआंढी ने सानू दस्सिया अमृतसर ब्रांच बारे ते उस तो बाद असीं लगातार आउंदे रहे, वचन सुनते रहे, मीटिंग अटेंड करते रहे। ते जदों मैं फिर प्रेगनेंस होई ते फिर 6वीं बार ते उस तो बाद फिर मैं जदों अल्ट्रासाउंड कराया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर रसौली आई। उस तो बाद मैं डर गई ते कि फिर ना मेरा किता मिसकैरेज हो जाए। ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ 2 ਵਾਰੀ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਾਈਟ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੇਹਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਰਸੋਲੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ खुदा ने मैंने 9 मंथ संभाल के रखा ते हल्दी बॉय के साथ 17 साल बाद ब्लैस की। दवाई दे सारे दा धन्नवाद करदी हां और परमेश्वर दा धन्नवाद करदी हां, परमेश्वर दे दासी दा धन्नवाद करदी हां। थैंक्स करें परमेश्वर का इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए कि 17 साल हो चुके थे इनकी मैरिज को और बेटे की आशीष जी चाहते थे और बार बार मिसकैरेज होना, पेट के अंदर ही 4-5वें महीने की प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का पेट के अंदर ही मर जाना, जिसकी वजह से ये हस्बैंड वाइफ पूरी तरह से अंदर से टूट चुके थे। और लेकिन जब चर्च में है तो एक स्पर्श जैसे ले हैंड हुआ, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, वो रसौलियां, कॉम्प्लिकेशन सब खत्म हुई और खुदा ने एक सुंदर बेटे के साथ ब्लेस किया। तो परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें अपने हाथों को उठाते हुए। थैंक यू जीसस।
और इस तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर प्रियंका दास की हमारे पास आई है। ये बहन विलेज कृष्णा नगर के रहने वाले हैं और लगातार ये मेदिनीपुर चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही की आज से 9 साल से इस बहन को हॉरर मूवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद था और जो वो मूवीज़ में देखते थे वो सेम अटैक इस बहन की लाइफ में होने शुरू हो गए, जिसके कारण लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। সবাইকে জয় যিশু। আমার নাম প্রিয়াঙ্কা দাস। আমি মেদিনীপুর চার্চ থেকে আমার সাক্ষ্য দিতে এসেছি। আমি আমার 10 বয়স থেকে আমি আমার শরীরে প্রচুর অ্যাটাক করতো। আর আমি একবার আমার টিভিতে বা ফোনে আমি একবার শয়তানের বা ভূতের বই দেখতাম। একবার দেখার পরে আমি বার আমার খুব ভালো লাগার পরে আমি রাত্রিবেলা যখন ঘুমোতে যেতাম আমার শরীরে হয়তো কোনো কিছু হয়তো ধরে বসে আছে। আমি রাত্রিবেলা তো চোখ চাইতেই পাইতাম বা শরীরে আরো অনেক কিছু অসুবিধাজনক হতো। আমি হয়তো কাউকে কিছু খুলে আমি বলতে পারতাম। আর ঘুমের তরে আমি রাত্রিবেলাতে আমি খুব বকতাম। আর মার সাথে আমার খুবই ঝগড়া হতো, মার পিটও হতো। আমি কাউকে কি করবো আমি নিজে খুঁজেই পারতাম না। তারপরে আমার বাবার থেকে আমি মেদিনীপুর অঙ্কুরুল্লাহ মিনিস্ট্রি প্রার্থনা শুনেছি। শোনার পরে অনলাইনে আমি প্রার্থনা শুনেছি। শোনার পরে সেখানে আমার কাজ হতে লাগলো। কাজ হওয়ার পরে তারপরে আমি মেদিনীপুর চার্চে এসেছি। আসার পরে প্রপাজি যখন প্রার্থনা হিলিং পার করতো তখন সে অয়েল তেল আমি খেতাম আর পেটে লাগাতাম। তারপরে আমি বাড়িতে প্রার্থনা করতাম। তারপরে আমার রেগুলার আমার পিরিয়ড শুরু হতে 2 বছর বয়সে আমার পিরিয়ড হয়ে গেছে। আমার 19 বছর পর্যন্ত এখন আমি খুব সুন্দরভাবে আমার পিরিয়ড হচ্ছে। আগে 4 মাস ছাড়া হওয়ার পরে তারপর আমি একটা ডাক্তার দেখিয়েছি। প্রভুকে অসংখ্য করে ধন্যবাদ। সবাইকে জয় যিশু। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सबसे इस टेस्टमनी के लिए, थैंक्स करें परमेश्वर का। अगर आपने ध्यान से इनकी टेस्टमनी को सुना तो इन्होंने बताया कि जब ये हॉरर मूवीज देखते थे और वो सेम अटैक इनकी जब लाइफ में होने शुरू हुए, इनको ऐसे लगता था कि इनके साथ साथ कोई काला साया नजर आता है, इनके साथ कोई चलता है, रात को दबाव पड़ते थे, बहुत ज़्यादा डर जाते थे, खुद पे उनको कोई भी कंट्रोल नहीं रहता था, ये बेहोश हो जाते थे और इनको मुर्दा लोग दिखाई देते थे। इनको सेम लगता था कि जो मेरे आस पड़ोस के लोग मरे हैं वो साथ मेरे रहते हैं। स्टडी में पूरी तरह से फोकसलेस हो चुके थे, सुसाइडल थॉट्स आते थे, फैमिली वालों को ये मारते थे, घर का सामान तोड़ देते थे, लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, जिसके कारण बीमारियां इनकी लाइफ में एंटर करी। और फिर जैसे ही इस बहन को किसी ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, फिर लगातार इन्होंने चर्च के साथ जुड़ना शुरू किया। फिर और एक दिन 8 अगस्त 2025 को ये चर्च में ब्रांच में मौजूद थे तो उन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया। तो ये सबसे पहले हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। मैं देख रहा हूं लोगों के ऊपर ऑयल आ रहा है। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा उनको टच कर रहा है। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्माओं से वो आजाद हो रहे हैं, दुष्ट आत्माओं से वो फ्री हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जा रही हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। ऊंचाई बरकत तुम्हारी है। मैं देख रहा हूं खुदावंद का आत्मा आपको टच कर रहा है। और जैसे इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ, टच किया, वो अटैक इस बहन की लाइफ से उस दिन खत्म हुए और आज ये बहन पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप सुन रहे हैं लोगों की टेस्टमनीज को कि कैसे परमेश्वर लोगों की जिंदगियों में काम कर रहे हैं। आपने इस बहन की भी जब टेस्टमनीज को सुना तो लोग अपनी भाषा में अपनी टेस्टमनीज को बेच रहे हैं कि कैसे परमेश्वर बड़े बड़े काम लोगों की जिंदगियों में कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ नॉर्मल नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। उस इंसान को ही इन चीज़ों का पता होता है जो इन चीज़ों से गुजरता है। और जैसे लोग पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर उनके जीवनों में फिर बड़े कामों को करता है। तो मेरा विश्वास है कि जैसे आज पूरे विश्वास के साथ आप प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, नेक्स्ट आप होंगे जो एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। जोर से तालियों के साथ टेस्टमनी के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। भाई अगली गवाही सुनेंगे सिस्टर कोमल की। ये गवाही इनके बेटे समर की है। तो ये आज हमारे साथ जुड़े हुए पटियाला से, आज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि क्या कह रहे अपनी गवाही में।
ਮੈਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 11 ਨੰਬਰ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ 11 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਰਜਿੰਦਰਾ ਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਧੜਕਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਐਡਮਿਟ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ 1.5 ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਇਹਦੀ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਇਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੇਟ ਦੀ ਚਾਰ ਨਸਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਗਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ऑपरेशन करने के लिए बोला। ऑपरेशन ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਸ਼ਮਾ ਲੱਗਿਆ। ਚਸ਼ਮਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੇ ਚਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਬਰੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਓਇਲ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। मैं इस गल ਲਈ परमेश्वर ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। हालेलुया। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। तो बता रहे फिर 11 सितंबर 2025 को ये सिस्टर चर्च में मौजूद थे, हीलिंग हॉल में, हेड चर्च में जलंधर में। तो उस समय परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, बीमारियों को डांटा। उसी प्रार्थना ने इनके बच्चे को हील किया। तो हम पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। चंगे हो जाओ, बी हील्ड, बी हील्ड। सिस्टम में ऑर्गन्स, दिल के रोग, सिर के रोग, बीमारी वाली जगह पे हाथ रखे बोलो चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। बीमारी आउट, बीमारी आउट, 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 आउट। कमांड करो यीशु के नाम में। हालेलुया। तो आपने देखा कि जैसे परमेश्वर के दास और दासी ने सामर्थ्य प्रार्थना की, बीमारियों को डांटा। तो उस समय सिस्टर अपने बेटे को लेके हीलिंग हॉल में बैठे थे और इन्होंने अपने बेटे की दोनों आंखों के ऊपर हाथ रखा। 5.5 साल का बच्चा, छोटा सा बच्चा, आपने देखा कि उसके राइट आईज पे जो 12 नंबर का चश्मा था और लेफ्ट आईज पे 11 नंबर का, और बिना ऐनक के बिल्कुल देख तक नहीं पा रहा था। इतनी डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन के बिना कोई हल नहीं है। लगातार मेडिसिन भी खाई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे प्रभु के दास और दासी ने प्रार्थना की और जैसे घर जाके बच्चे ने बोला कि मम्मा मैं बिना ऐनक के देख पा रहा हूँ, एक मिरेकल किया। डॉक्टर जीरस ने ऑपरेशन कैंसिल हुआ और वो शर्मिंदगी खत्म हुई उस बच्चे की लाइफ से। तारीफ करे के लिए, मार्वलेस चश्मे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें कि परमेश्वर कितने बड़े कामों को कर रहे हैं। इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल हो रही हैं। तो मेरा विश्वास अगर आपका भी फेथ परमेश्वर पर होगा, ऑपरेशन कैंसिल होंगे। शब्द के सामर्थ्य नाम में आप ऐसे अपने बच्चों की बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। थैंक यू जीसस बोले सब जन इस गवाही के लिए। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर पूजा की हमारे पास आई है। ये फतेहाबाद हरियाणा के रहने वाले हैं और लगातार ये हरियाणा फतेहाबाद चर्च ऑफ ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनीज को सुनते हैं कि ये क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जानती की मेरा नाम पूजा है, ये मेरे हस्बैंड है। फतेहाबाद ब्रांच से अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहे हैं। 28 फरवरी 2024 को हमारी मैरिज हुई। मैरिज के बाद मेरे पीरियड्स इरेगुलर हो गए, मैं बेबी कंसीव नहीं कर पा रही। 11 नवंबर 2024 को जब हमने स्कैनिंग करवाई, मेरे दोनों ओवरीज में मल्टीपल रसौलियां आई। 5 डॉक्टर बदले लेकिन डॉक्टर कोई गारंटी नहीं दे रहे थे। इसके बाद मुझे शैतानी अटैक, अपने में दबाव पड़ते थे, गंदा पानी दिखाई देता था, मैं डिप्रेशन में चली गई थी, अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़ा करती थी। हम खावड़ा चर्च से पहले से ही जुड़े हुए। 17 नवंबर 2024 की मीटिंग को जब मैंने अटेंड किया, उसने परमेश्वर के दास ने ये वर्ड दिया, आपके यूट्रस को छोड़कर जा रहा है और ये फलवंत भी होगा। वर्ड को रिसीव किया और 21 नवंबर 2024 को जब मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया। परमेश्वर ने मुझे और मेरे बच्चे को पूरे 9 मंथ तक संभाल कर रखा और 30 जुलाई 2025 को परमेश्वर ने मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। मैं इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का और परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस टेस्टमनी के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 27 नवंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना जिस दिन की थी तो इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को ग्रहण किया था। तो आइए सबसे पहले हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। हिलाओ अपने हाथों को, जोर से बोलो थैंक यू जीसस।
हिलाओ 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 और अंगीकार करो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अपनी बीमारी को डांटो, अपने कलेश को डांटो, बॉडी के फ्री होने के लिए प्रेयर करो। हर तरह का पेन आपकी बॉडी को छोड़े, फेवर आपकी लाइफ का हिस्सा हो। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी। और जैसे पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने अपने लिए रिसीव किया प्रार्थना को, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को टच किया। वो रसौलियां खत्म हुई और कुछ ही समय बाद ये बहन प्रेग्नेंट थे। फिर परमेश्वर ने 9 मंथ इन्हें संभाल के रखा। फिर 20 जुलाई 2025 को एक हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस टेस्टिमनी के लिए, जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को ब्लेस कर रहा है। तो ये अगली गवाही ब्रदर केवल कुमार के सुनेंगे और ये भाई उधमपुर से आज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही 8 साल पहले ये भाई ने नशा करना शुरू किया। ये भाई बीड़ी का, तंबाकू, चर्स, भांग, सिगरेट का, भुक्की का नशा करते थे और लाइफ पूरी तरह से इस भाई की डिस्टर्ब थी। तो आज ये ब्रदर उधमपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते कि ब्रदर क्या कर अपनी गवाही में। मेरा नाम केवल कुमार है, मैं उधमपुर ब्रांच से गवाही देने जा रहा हूँ। ये बुरी संगति के कारण मैं नशे में चला गया था। अभी मेरी एज 30 साल है और 22 साल की एज में मैंने नशे शुरू किए। तो मैंने सिगरेट से नशा शुरू किया, फिर उसके बाद बीड़ी पीने शुरू कर दिया, तम्बाकू खाना शुरू कर दिया। फिर मैं उसके बाद बाहर चला गया, बेंगलोर में चला गया। उधर दोस्तों के साथ फिर ज्यादा नशे बढ़ गए, शराब हो गई, जैसे गुटखे, तम्बाकू, सारे नशे हो गए। फिर उसके बारे में बहुत परेशान था कि मैं नशे छोड़ूं, पर मैं छोड़ नहीं पाता था। घर वाले भी बहुत परेशान थे कि सोचते कि ये लड़का कैसे हमारा नशे छोड़े, और मैं बहुत तंग हो गया था कि नशे कैसे छोड़ूं, पर मैं छोड़ नहीं पाता था। फिर उसके बाद मेरे ब्रदर, छोटे ब्रदर ने, वो चर्च में जाता था, तो उसके बाद फिर मेरे को उसने बोला कि मेरे साथ चल खामरा चर्च अंकुर मिनिस्ट्री में। तो मैंने उसकी बात को गौर किया और मैं उसके साथ चला गया। तो जनवरी 2022 में जब मैं चर्च में आया तो उधर नशे की बहुत सारी ऐसे लोग गवाही दे रहे थे कि हमारा इतने साल से नशा छूट गया है। तो मैंने सोचा कि इनके नशे छूट सकते तो मेरे भी छूट सकते हैं। तो उसके बाद मैं फ्यूचर फादर के वर्ड को रिसीव किया। तो उन्होंने बोला कि नशे की दुष्ट आत्मा जाती रहे, तो मैंने रिसीव किया। तो उसके बाद मैं जब नशा करने जाता था तो मेरे को उल्टी वगैरह हो जाती थी, मेरा मन नहीं करता था नशे करने का। सारी नशा से, हर चीज से मैं फ्री हो चुका हूँ। मैं परमेश्वर का और परमेश्वर दास दासी का धन्यवाद करता हूँ। मेरे तरफ से सबको जय मसीह की। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। तो भाई बता रहे फिर 23 जनवरी 2022 को जब परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, नशे की आत्मा को डांटा, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। तो हम पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। स्पिरिट ऑफ इंफर्मिटी कम आउट। नशे का आत्मा, नशे का आत्मा, ये नशे का दुष्ट आत्मा, नशे वाला शैतान, कम आउट, कम आउट, कम आउट। आपने सुना कि जैसे परमेश्वर के दास ने नशे की आत्मा को डांटा, उसे आउट होने के लिए कमांड की, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया, वो 8 साल पुराना वॉमिटिंग के द्वारा वो नशे का आत्मा, 8 साल पुराना नशे का आत्मा उसी दिन इस भाई को छोड़ के, इनकी बॉडी को छोड़ के बाहर निकला। अब 3 साल 8 महीने हो चुके भाई नशे से, व्यभिचार से पूरी तरह से आजाद हैं। अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं और खामरा चर्च के उधमपुर ब्रांच में रेगुलर अपनी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। इस गवाही के लिए थैंक यू जीसस बोले। तारीफ करे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। जितने जन भी आज आप ब्रांचेस में मौजूद हैं, ये समय बोने का है, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को अपने हाथों में निकालने वॉलंटियर्स आपके बीच में आएंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जो बो रहे हैं इस समय परमेश्वर के कामों के लिए, वो 100% सुसमाचार के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चर्च भवन के निर्माण के लिए उसको यूज किया जाता है। तो आप अपने दिल को खोले और अपने स्पेशल बीजों को आज बोएंगे। और आप जानते हैं कि इस समय परमेश्वर के दास यूएसए में हैं और जो क्रूसेड्स हैं, 3 दिन के क्रूसेड्स चल रहे हैं और डे 3 का क्रूसेड अभी स्टार्ट होने वाला है। और जो नाइट में जो क्रूसेड हुआ लास्ट में, परमेश्वर का आत्मा वहां पे जुम्बश किया लोगों की जिंदगी के अंदर और बड़ी गवाहियां हमने सुनी यीशु मसीह के नाम में। और आज मेरा बिलीव है कि आप न्यूयॉर्क यूएसए में जो क्रूसेड हुआ, आपको उसी क्रूसेड के साथ अटैच किया जाएगा और आप वर्ड